हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमपीसी शाला में मैं आप सब लोगों का दिन से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में एंड इसमें 2 पॉइंट्स कवर होने वाले हैं। दोनों पॉइंट देखा गया तो एक ही टॉपिक से जुड़े हुए हैं जो कि है टैरिफ। एंड अगर आप मार्केट में निवेश करते हो भाई तो आप सब लोगों को पता ही है टैरिफ से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही है, उसके अपडेट आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। एंड ये दोनों पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एक-एक करके दोनों पॉइंट्स को कवर करेंगे, ठीक है? एंड जो सेकंड पॉइंट है, वहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि आज के दिन हमारे कुछ कंपनीज़ जो शेयर बाजार में लिस्टेड भी है, ठीक है? उनमें तेज़ी क्यों आई करके, ठीक है? तो सारा खेल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोनों पॉइंट्स को कवर करेंगे, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है दोस्तों? तो इंडिया एंड अमेरिका, इसके बीच में तो टैरिफ से रिलेटेड चीज़ें चल रही है, ठीक है? रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ था हमारे हिस्से में 26% का टैरिफ लगा दिया था। टर्म की बात करें, फिर उन्होंने 90 दिन के लिए रोक दिया था एंड अभी आपको पता ही है बातचीत यहाँ पे जारी है। सो डेफिनेटली अभी भी जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया भाई टैरिफ कोई हटा नहीं है, इसका फैसला जुलाई में करेंगे। वो जो लिस्ट लेकर आए थे ना डोनाल्ड ट्रम्प, क्या दी क्या तरम है इसका, तो उन्होंने कोई फाड़ के फेंक नहीं दी है। वो जुलाई में बताएंगे कि इसमें से कौन से देश एग्जाम्प्ट हुए हैं और वो एग्जाम फोकट में कमाई करेंगे, बातचीत करेंगे, कौन सा देश कन्वेंस होता है, नहीं होता है, अपना फायदा वो देखेंगे। एंड इसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आपको एक वीडियो बनाकर भी बताया था कि 23 अप्रैल मतलब कल भी अगर हम लोग बात करें तो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हम लोग को देखने को वहाँ पे मिलने वाले है। रिपोर्ट के जरिए भी खबर यहाँ पे आई थी कि इंडिया की जो टीम है, ठीक है, वो किधर जा रही है, अमेरिका या फिर जा रही है 23 अप्रैल को, जहाँ पे निगोसिएशंस हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। ट्रम्प ऐसे थोड़ी ना टैरिफ को हटा देंगे, तो इसी से रिलेटेड बातचीत हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाली है। आए अदर देखा जाए कोई ना कोई उनके विमान से रहेंगे, तो बेसिकली रिपोर्ट के जरिए ही बहुत विमान से यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि ये चीजें सामने रखी जा सकती है। अब इंडिया मानेगा नहीं मानेगा वो देखने वाली बात है। उसमें से पहला वाला डिमांड है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि अभी मैंने हाईलाइट करके आपको कहना चाहूंगा, ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात है भाई, ये इतने अंदर के इन्फॉर्मेशन होते हैं थोड़ी ना पब्लिक यहाँ पे सामने आएंगे, रिपोर्ट्स के जरिए सामने आते हैं। सो बताया जा रहा है दोस्तों कि अमेरिका रिक्वेस्ट करेगा इंडिया को कि उनको पूरा ई कॉमर्स बिजनेस का जो एक्सेस है, लाइक अमेजॉन, वॉलमार्ट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वो चाहिए इंडिया ने। मतलब अभी आप बोल रहे क्या पूरा एक्सेस नहीं है, तो वो पूरा उस तरीके से एक्सेस नहीं है जितना कि हमारे लोकल पीयर्स को रहता है। काफ़ी कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं इन ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म को। प्लस उसी के साथ-साथ अमेरिका ये भी कह रहा है, करने की कोशिश यहाँ पे करेगा कि अगर हम सेफ्टी के हिसाब से बात कर ले, चेकिंग के हिसाब से बात करें, वेरिफिकेशन की बात कर ले, ठीक है? सो ये जो अमेज़न, वॉलमार्ट जैसी जो ई-कॉमर्स कंपनियाँ देखने को मिल जाती है। सो जो भी ऑयली प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें मार्केट में लेकर आती है, वो काफ़ी कुछ ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस चलता है, काफ़ी कुछ ज़्यादा चेकिंग यहाँ पे चलती है। इस चीज़ के चलते इतने रिस्ट्रिक्शन है कि इनका बिज़नेस में बाधा आती है। तो उसी से रिलेटेड वो रिक्वेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे हट जानी चाहिए, ठीक है? जैसे कि लोकल प्लेयर्स को, इंडिया के लोकल प्लेयर्स को कैसे सपोर्ट यहाँ पे मिलता है, वैसा ही सपोर्ट यहाँ पे हमारे कंपनीज़ को भी यहाँ पे मिलनी चाहिए। पूरी तरीके से एक्सेस यहाँ पे मिलना चाहिए ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म को। सो इससे रिलेटेड रिक्वेस्ट वो इंडिया के सामने करने वाले हैं। क्योंकि ट्रेड डील टॉक बात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, अभी इंडिया मानेगा नहीं मानेगा, लेट्स सी। तो ये चीज़ देखने वाली रहेगी, इसको आप नोट करके चल सकते हो। देन सेकंड अगर हम लोग बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट, जितना स्कार लगाना है वही ना डालो, कौन सा? ज़ीरो फॉर ज़ीरो टैरिफ। यस, ज़ीरो फॉर ज़ीरो टैरिफ स्ट्रैटेजी की अगर हम लोग बात करें, तो अमेरिका इंडिया को ये रिक्वेस्ट ज़रूर करेगा कि ज़ीरो फॉर ज़ीरो टैरिफ स्ट्रैटेजी के चलते आगे बढ़ते हैं करके, ठीक है? वैसे तो देखा गया दोस्तों कि इंडिया शायद से इस चीज़ को ना माने। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए ज़ीरो फॉर ज़ीरो टैरिफ मतलब क्या? कि इंडिया अपना सामान अमेरिका में भेजेगा, अमेरिका कोई टैक्स नहीं देगा। अमेरिका भी सामान इंडिया में भेजेगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ज़ीरो ज़ीरो टैरिफ, ज़ीरो ज़ीरो टैक्स, ठीक है? बिंदास यहाँ पे पीरियड यहाँ पे करते रहो। तो इसकी डिमांड अमेरिका यहाँ पे सामने रखी था। सो आप सोचते होंगे भाई ये अच्छी बात है, पर दोस्तों ऐसी बात नहीं है, सुनने के लिए अच्छी लगेगा, बट अगर हम हमारे देश की बात कर ले, हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है? दोनों देशों की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी डिफरेंट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? एंड इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दे दूँ कि यूरोपियन यूनियन की बात कर ले, ठीक है? यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर ले एंड अमेरिका की बात कर ले, मतलब जो डेवलप्ड नेशन है वहाँ पे, मतलब जो एडवांस नेशन है, वहाँ पे ज़ीरो फॉर ज़ीरो टैरिफ की जो स्ट्रैटेजी वो पॉसिबल है, ठीक है? बट अब इंडिया की बात करें, हम डेवलपिंग नेशन हैं एंड वहाँ पे अगर देखा गया ज़ीरो फॉर ज़ीरो टैरिफ के लिए जाना सभी सेगमेंट के हिसाब से, ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। हाँ, इंडिया ये ज़रूर फॉलो कर सकता है कि कुछ सर्टेन ट्रेड इंडिया क्या कर सकता है, बोल सकता है कि हाँ, चलो ज़ीरो फॉर ज़ीरो टैरिफ स्ट्रैटेजी के चलते चलते हैं। मतलब कुछ सिर्फ आप बोल सकते हो
या फिर कुछ पर्टिकुलर चीज को लेकर इंडिया बोल सकता है कि चलो आप भी हमारे ऊपर टैरिफ मत लो, हम भी नहीं लेंगे। बट पूरी तरीके से जीरो फॉर जीरो टैरिफ में इंटर परमा इंडिया के लिए फिलहाल तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि मतलब उस दिन कि इंडिया अफोर्ड फिलहाल तो नहीं कर सकता है। ये डेवलप निशानादार होंगे उनके बीच में इस प्रकार की चीजें यहाँ पे संभव है। तो फर्स्ट पॉइंट का कंपेरिजन क्या है दोस्तों? फर्स्ट पॉइंट में जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया टैरिफ को लेकर जो कल बातचीत यहाँ पे स्टार्ट होने वाली 3 दिन चलेगी माई वो मीटिंग, उसका आउटकम हम लोग पर देखने को मिलने वाला है। बट रिपोर्ट के जरिए कोई ना कोई अपडेट्स यहाँ पे सामने आ करेंगे। तो पहला तो ई कॉमर्स को लेकर यहाँ पे पॉइंट सामने आ रहा है कि वो फुल एक्सेस मांग रहे हैं इंडिया में। ठीक है, मतलब अमेजोन वॉलमार्ट की अगर बात करें तो एग्रेसिव जो आधे यहाँ पे बढ़ेंगे। ठीक है, वॉलमार्ट मतलब पे वो फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट बढ़ती है, वॉलमार्ट नहीं खरीदिया है। चलो ये भी चीज़ दिखाई ली, तो भी काफ़ी लोग कमेंट करते रहते हैं सर फ्लिपकार्ट तो इंडियन कंपनी है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे जाओगे पहले देखो। ठीक है, तो वॉलमार्ट के पास भाई इसके 85% शेयर है, वॉलमार्ट के पास ये कंपनी यहाँ पे जा चुकी है। सो ये भी आप बोल सकते हैं फॉरेन तक की कंपनी देखने को मिल रही है। सो ये पहला कंक्लूजन हम लोग को देखने को मिलेगा, इंडिया एक्सेप्ट करता है नहीं तब लेट्स सी। एंड सेकंड तो एकदम ही खतरनाक आप कौन सा जीरो फॉर जीरो टैरिफ, उस सेगमेंट के हिसाब से चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। पूरा का पूरा जीरो फॉर जीरो जाना ठीक है, इतना प्रैक्टिकली तो संभव लगता है नहीं। बेट लेके आगे क्या होता है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 2, सो पॉइंट नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आज के दिन अलग में बात करूँ जैसे कि काफ़ी लोगों को लग रहा है भाई ट्रम्प टैरिफ खेल ही खत्म हो गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों, अभी भी ट्रम्प अलग-अलग सेगमेंट के ऊपर, अलग-अलग सेक्टर के ऊपर, अलग-अलग कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाते ही जा रहे हैं। और आज के दिन की भी बात करें तो उन्होंने ऐसा ही एक बहुत बोल्ड डिसीजन यहाँ पे ले लिया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस इम्पोज टैरिफ अप टू 3521% ऑन एशियन सोलार इंपोर्ट्स। प्रिपरेशन पड़ गया तो एक सेकंड के लिए मुझे भी डर लग गया कि एशिया भी तो हम भी आते हैं, बट बाद में यहाँ पे प्रॉपर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम नया कि साउथ ईस्ट एशिया की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया से जो सोलार इंपोर्ट्स यहाँ पे आते हैं उनके देश में, उनके ऊपर अप टू 3521% का टैरिफ लगा है। ये अप टू का अर्थ क्या होता है कि मल्टीपल टैरिफ है, किसी के ऊपर 50% भी है, किसी के ऊपर 350 है, किसी के ऊपर 375% है। बट हाईएस्ट लेवल की अगर बात करें तो 3500% का टैरिफ भी एक पर्टिकुलर बेस से जो सामान आप उसके ऊपर लगा दिया है। वो कौन सा है वो अभी मैं आप लोग को यहाँ पे लिस्ट बता दूंगा। बट साउथ ईस्ट अनप्रिस की बात करें मतलब ये देखो, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा साउथ साइड हो गया। ठीक है, और इसका ईस्ट मतलब ये वाला, ये जो ऑस्ट्रेलिया दिख रहा को मिल रहा है और ये हमारा इंडिया है, इसके बीच में ये वाला जो एरिया ना, ये हो गया साउथ ईस्ट। ठीक है, इसमें जो अनप्रिक्योर दोस्तों, यहाँ से जो सामान अमेरिका में मतलब कौन सा वाला सामान, सोलार की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हो, सोलार मतलब कौन सा, सोलार पैनल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो सामान ज्यादा है अमेरिका में, उसके ऊपर उन्होंने इतना भारी भरकम टैरिफ यहाँ पे लगा दिया। अभी आपके दिमाग में आ ही रही कि वाई भाई इसके पीछे का क्या रीजन है, इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों? तो दोस्तों यहाँ पे चेक कर सकते हो, तो अमेरिका के ही जो अलग-अलग हम लोग को डिपार्टमेंट देखने को मिल जाते हैं, पेटिशनर ग्रुप जो देखने को मिल जाता है। सो उन्होंने यहाँ पे बताया द अमेरिकन अलायंस, ठीक है, फॉर द सोलार मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड कमिटी, उनकी अगर बात करें, उन्होंने आरोप लगाया है किसके ऊपर, बड़े चाइनीज सोलार पैनल मेकर मतलब ऐसे जो कंपनीज है उनके ऊपर, जिन्होंने क्या किया है अपने फैक्ट्रीज सेटअप किए कहाँ पे, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये कहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, वहीं पे साउथ ईस्ट साइड पे देखने को मिल जाते हैं। तो चाइना ने क्या किया, अपने फैक्ट्रीज यहाँ पे सेट किए हैं। ठीक है, और इससे वो क्या करते हैं दोस्तों, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं प्राइस बिलो कॉस्ट प्रोडक्शन हम लोग को देखने को मिल जाता है। शिपिंग पैनल्स की अगर बात करें तो उन्होंने क्या किया, ऑफ शिपिंग पैनल्स प्राइस बिलो देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड इस चीज के चलते वो क्या करते हैं, सब्सिडी रिसीव कर रहे हैं, जो कि टोटली अनफेयर है। ठीक है, तो देखा जाए दोस्तों, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इस चीज के चलते क्या होता है कि यहाँ से जो सोलार पैनल अमेरिका में जाता है वो काफी सस्ते दाम पे रहता है, क्योंकि सब्सिडी भी मिलती है। और जो अमेरिकन गुड्स है, जो हाई के सोलार वाले पीयर्स है, उनको ये काफी अनकॉम्पिटिटिव हो जाता है, क्योंकि इनके सब्सिडी के चलते क्या हो जाती है, इनके प्राइस काफी सस्ते हो जाते हैं और उनका सोलार ज्यादा बिकता है। तो जैसे ही अमेरिका को ये बात पता चली, या फिर उनकी जो कमेटी है उनको ये पता चली, ये सारी चीजें ट्रम्प के पास जा चुके हैं, तो उन्होंने फैसला यहाँ पे ले लिया है। और अमेरिका ने इसको क्या बोला है, देखो इसको एंटी डंपिंग ड्यूटी बोला है। ठीक है, हम सेफगार्ड कर रहे हैं, तो इसे एडी लिखा हुआ रहेगा, मतलब एंटी डंपिंग ड्यूटी का रेट उन्होंने बता दिया है, जो कि आप अलग अलग देख सकते हो। देखिए अलग अलग रेट्स आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि कंबोडिया के ऊपर कुछ चीजें हैं, मलेशिया के ऊपर है, थाईलैंड के ऊपर है, वियतनाम के ऊपर है, अलग अलग चीजों के ऊपर अलग अलग रेट्स उन्होंने यहाँ पे लगाए। जैसे कि हाईएस्ट लेवल की बात करें तो कंबोडिया के ऊपर 3500% की ड्यूटी उन्होंने लगा दी है। अब इतना क्यों कंबोडिया के ऊपर, तो उन्होंने रीजन बताया है कि इनका जो प्रोड्यूसर है, जो भी ये सोलार बनाने वाला है, ठीक है, वो टोटली यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा है। कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, 3500% की ड्यूटी, देखते हैं अभी आपका सामान कौन खरीदेगा।
इतना महंगा हो जाएगा कि पड़े पड़े ही रह जाएगा। तो इस प्रकार की चीजें चल रही है। दैन अगर बात करें वियतनाम के ऊपर 395.9% तक हम लोग को ड्यूटी लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। थाईलैंड के ऊपर 375.2% तक का टैरिफ लगते हुए देखने को मिल रहा है। मलेशिया की बात कर ले तो लगभग 34.5% के आसपास, ठीक है। वाइड रेंज की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। सो इतने टैरिफ क्या कर दिया अमेरिका ने लगा दिए हैं सोलार को लेकर। जो साउथ ईस्ट कंट्रीज का जो सामान है वो उनके देश में जाते हैं अमेरिका में, तो इससे रिलेटेड इनकी बैंड बजती हुई देखने को मिल रही है। एंड इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए अच्छी खबर देखने को मिले क्योंकि इसमें इंडिया नहीं है। इसलिए अगर आज के दिन की बात करें, आपने देखा होगा प्रीमियर एनर्जीज, खास करके वारे एनर्जीज 8% स्टॉक भाग गए। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया साउथ ईस्ट एशियन सोलार इंपोर्ट के ऊपर। एंड इनका भी बिजनेस भाई अमेरिका में देखने को मिल जाता है, तो इनका तो सामान सस्ता जाएगा, इनका तो सामान कौन खरीदने वाला है भाई, इतने टैरिफ लगा दिए हैं। तो इसी चीज के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे ये स्टॉक्स हम लोग को जबरदस्त भागते हुए देखने को मिल रहे थे। सो आशा करता हूं दोस्तों टैरिफ से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी वो यहाँ पे मैंने कवर कर ली है। वीडियो अच्छा लगा होगा, एफर्ट्स अच्छे लगे, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो